हेलीकॉप्टर क्रैश मिनट टू मिनट अपडेट की अगर बात करें तो 1:49 पर आज यह सूचना आई कि तमिलनाडु के नीलगिरी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी व अन्य अधिकारियों समेत कुल 14 लोग सवार थे। हादसे में अभी तक 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर आई थी 1:49 पर और 2 बजे यह सूचना आई कि सेना का Mi-17 V5 विमान हेलीकॉप्टर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोगों में से 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। यह सूचना दिन में 2 बजे आई और उसके बाद 2:08 पर इंडियन एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए। वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। वायुसेना ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए। आज दिन में 2:08 पर और 2:10 पर यह सूचना आई कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और यह भी सूचना आई कि सीडीएस विपिन रावत की ओर से कोई जानकारी उनके विषय में सामने नहीं आई है। दुर्घटना स्थल से 2:21 पर यह सूचना आई कि दुर्घटना स्थल से मिले शवों को तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सेना के अस्पताल ले जाया गया है। 2:25 पर प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आपात बैठक बुलाई। खबर है कि सीडीएस विपिन रावत को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यह सूचना 2:25 पे आई। 2:28 पर यह सूचना आई कि सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहे वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में देंगे। वे लोकसभा व राज्यसभा में हादसे की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और आपको यह भी पता चले कि 2:44 पर यह सूचना आई कि हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। इसमें सीडीएस विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा व हवलदार सतपाल मौजूद थे। इस प्रकार की सूचना आई। वहीं 2:50 पर यह आई कि सीडीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि करी गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश से आग लग गई, जिसमें अधिकारी बुरी तरह झुलस गए हैं। हालांकि अभी तक सीडीएस विपिन रावत की हालत के बारे में सेना के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी हालत के बारे में संसद को बयान देंगे। यह सूचना 2:50 पर आई और 2:53 पर यह सूचना आई कि भारतीय सेना का Mi-17 V5 सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में से एक है। किसी भी वीवीआईपी दौरे में इसी विमान का उपयोग किया जाता है। यह डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है, जिससे एक इंजन में खराबी आने पर दूसरे इंजन के सहारे इससे सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। इस हेलीकॉप्टर की तुलना चिनूक हेलीकॉप्टर से भी की जाती है। यह भी सूचना आई और 3:01 पर यह जानकारी आई कि रक्षा मंत्री कुन्नूर जा सकते हैं। हादसे के बाद रक्षा मंत्री जरूरत पड़ने पर कुन्नूर भी जा सकते हैं, ऐसी सूचना आई। उन्होंने पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी। आपको बताते चलें कि 3:03 पर यह सूचना आई कि राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे हैं और हादसे पर बयान देने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर हादसे की वो जानकारी संसद के दोनों सदनों में देंगे। यह जानकारी 3:03 पर आई और 3:14 पर यह जानकारी आई कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। वे रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जल्द ही वे इस पर संसद में बयान जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं। इसी बीच 3:25 पर यह खबर आई कि वायुसेना प्रमुख सुलूर रवाना हो गए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सुलूर के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी 3:25 पर दी गई और 3:37 पर यह जानकारी आई कि तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मैं सीएम के निर्देश पर यहां पहुंचा हूं। विमान में सवार 14 में से 5 लोगों की मौत हो गई और 2 की स्थिति गंभीर है। बचाव अभियान अभी जारी है। ये 3:37 का अपडेट है। 3:46 पर कर्नाटक के सीएम ने हादसे पर दुख जताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह जानकर दुख हुआ कि सीडीएस जनरल विपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उन्होंने यह भी कहा, मैं घटना के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये 3:46 का अपडेट है।
आपको बताते चलें कि 3:48 पर राजनाथ सिंह सीडीएस के घर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत के घर पहुंचे और उन्होंने सीडीएस की बेटी से मुलाकात की। यहां से राजनाथ सिंह संसद भवन के लिए दोबारा रवाना हो गए। 4:11 पर यह सूचना आई कि सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर सरकार कल संसद में बयान जारी करेगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल विपिन रावत के घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह कल संसद में बयान देंगे, आज बयान नहीं देंगे रक्षा मंत्री, वो कल संसद में बयान देंगे। ऐसी सूचना 4:11 पे आई और 4:14 पर चाय बागान से घिरे इस जगह का हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो जारी हुआ कि किस जगह पे हेलीकॉप्टर क्रैश एग्जैक्टली हुआ है। और आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4:49 पर जैसे ही उनको जानकारी हुई कि सेना का हेलीकॉप्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को लेकर के जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उन्होंने प्रशासनिक समीक्षा बैठक बीच में ही समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि हमें दुखद समाचार मिला है, मैं इस शब्द हूं, मेरे पास अपना दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, मैं इस बैठक को अभी तुरंत समाप्त करना चाहती हूं। और ये कहते हुए उन्होंने 4:49 पे बैठक समाप्त कर दी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी 4:49 पर सीएम एमके स्टालिन रवाना हो गए। उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का कहना है कि वह सीडीएस विपिन रावत को लेकर सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बचाव कार्यों में हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तमिलनाडु में 4:50 पर यह सूचना आई कि उन्होंने तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की आधिकारिक जानकारी दी, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत मौजूद थे। और 4:52 पर यह सूचना आई है कि 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शामिल 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। डीएनए जांच से शवों की पहचान हो पाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी